So in this video, we will discuss the questions and their solution of number play. So in this case, the first one, which expression will always give an odd number for any integer values. तो यहाँ पर जो इसका पहला की आइडिया आपको आता है, जो आपको ध्यान याद रखना होगा, एन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑड इफ, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये की आइडिया है दैट an expression is always odd only if no matter what whole number you put in for the letter, the answer never comes out even. So यहाँ पर the best way to check is to try a couple of values like 1 and 2 for each other. तो की आइडिया आपको इन सॉल्यूशन से, इन स्टेप से क्लियर हो जाएगा. जैसे पहला है आपका 3n+1. तो अगर हम n = 1 वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगी 4 इवन. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑड. फिर 4n-1, 4n, तो ऑलवेज इवन, एनी नंबर इंटू 4 इज इवन. सो यहाँ पर इवन -1 = ऑड, तो ऑलवेज ऑड. ठीक है. सो इसमें n की जगह वैल्यू रखते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा. एंड इन दिस केस यहाँ पर जो थर्ड है 3p + 5q. तो यस यहाँ पर ठीक है, 3p + 5q. तो अगर हम p = 2, q = 2 लगाएं तो यहाँ पर 6 + 10 आएगा, क्योंकि 3 2 = 6 and 5 2 = 10, 16 even. दिस इज नॉट ऑलवेज ऑड. 4u into 5v. तो ऑब्वियसली 20v एनी मल्टीपल ऑफ 20 इज इवन, नॉट ऑलवेज ऑड. फिर x³ + 1, तो x = 2. तो 8 + 1 9. तो इस तरह से x = 1, तो इवन, नॉट ऑलवेज ऑड. एंड लास्ट वाला जो है 2p + 4q + 1. 2p इज इवन, 4q इज इवन, तो 2p + 4q इज इवन. तो यहाँ पर इवन +1 = ऑड, तो ऑलवेज ऑड. तो ये यहाँ पर हमारे पास ये दो ऐसे आंसर्स आए जो ऑलवेज ऑड हैं. ये जो ऑपरेशन इसमें हुआ है कैलकुलेशन का या सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द की आइडिया. ये जो की आइडिया है, इनको अगर आप देखेंगे and you will get a sound idea about the language that an expression is always odd only if no matter what whole number you put in letter, the answer never comes out even. तो क्या बेस्ट वे क्या है? ट्राई अ कपल ऑफ वैल्यूज लाइक 1 and 2 फॉर ईच अदर. ठीक है. तो इसको अर्थमेटिक थोड़ा ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है. फिर फाइनल आंसर में जो है सेकंड, दैट इज 4n-1 and 6 2p + 4q always represent odd numbers. Then write an algebraic expression for the numbers. तो अब यहाँ पर जो numbers हैं, जैसे पहला है आपका a number that leaves remainder 2 when divided by, ठीक है, remainder 2 when divided by 5, divisor 5, remainder 2, तो 5n + 2. ठीक है. तो यहाँ पर 5n + 2 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. ठीक है. तो अब इसके बाद यहाँ पर की आइडिया, if a number leaves remainder r when divided by d divisor, then number is always be written as d into n plus r, where n is equal to 0 1 2 3, that is the quotient. See, यहाँ इसमें 5 2 = 10 + 2 12. तो if you divide 12 by 5, 5 2 = 10, so remainder you will get 2. Then in second case, for example, a number that leaves remainder 5 when divided by 8. ठीक है. when divided by 8, तो यहाँ पे डिवाइजर 8, तो रिमाइंडर 5, तो 8n + 5.
ठीक है, 8n+5। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, मैं पहला एग्जांपल आपके सामने इधर साइड में करके दिखाता हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं दैट इट इज 5n+2, पहला वाला जो आंसर है 5n+2। तो अगर हम n की जगह 0 1 2 3 रखते हैं, चलिए n इज इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है। तो 5 × 1 + 2 इज इक्वल टू 7, ऑब्वियसली 7 आएगा। अब 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 × 5, रिमाइंडर 2। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 जैसे इसने बताया है, इस तरह से। अब यहाँ पर n अगर 1 रखेंगे तो 8 प्लस ये जो आप देख रहे हैं, तो 8n+5, तो 8 n मीन्स 8 + 5 13, 8 1 जा, या तो रिमाइंडर 5। सो इन केस ऑफ 8 हमें देखते हैं 13 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 7। तो 11, इसकी जगह अगर हम वैल्यू रखते हैं, वी आर गोइंग टू राइट 1, तो 11 + 7 18 हो जाएगा, ठीक है। 18, आप ये देखिए 11 × 1 + 7, तो 18 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 7। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल मैंने साइड में ऑन द वाइट शीट मैंने आपको करके इस वाइट जोन में दिखा दिया था। अब इफ x इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, देन डिस्क्राइब द अदर 3 नंबर्स ऑफ x। सो consecutive means one after another, तो one more than the previous। x is obviously consecutive, सबसे छोटा x, x एक ऐड करते जाइए, x+2 एंड देन x+3। इस तरह से ये आपका आता है। if p is the greatest of 5 consecutive even numbers, ठीक है, then describe the other 4 numbers in terms of p, ठीक है। सो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट p, एंड जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव, p सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द पॉइंट, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स डिफर बाय 2, ठीक है। तो वी गो बैकवर्ड सब्ट्रैक्टिंग 2 ईच, तो 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हर बार, ग्रेटेस्ट p, देन गोइंग डाउन p-2, p-4, p-6, इस तरह से देखिए दो दो बढ़ाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो फाइनल आंसर ये p-2, p-4, p-6, p-8। देन सम ऑफ 5 consecutive number is 60, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर कॉल द मिडिल नंबर हम कह सकते हैं n, देन द नंबर्स आर n-2, n-1, n, ये जो आप n देख रहे हैं बीच में, तो जब 5 इन्होंने कहा है, तो ये जो हमने बीच थर्ड नंबर है इसको हमने n मान लिया, तो राइट साइड पर n+1 एंड लेफ्ट साइड पर हमारा n-2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो सम है आप देखिए, तो इसमें आपका मिडिल इधर n+1 n+2, और इधर n-1 n-2, इधर से हमने जब स्टार्ट करते हैं तो ये प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 5n आएगा, क्योंकि ये जितना भी है 2 1, ठीक है, 3, और एक ये n है, तो टोटल आप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5n इज इक्वल टू 60, तो n इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12। दिस इज द मिडिल नंबर। तो इस तरह से हम बाकी भी निकाल सकते हैं, जैसे पहला ये इधर का है 12 - 2 10, 12 - 1 11, ये तो 12 है ही, देन 12 + 1 13, और 12 + 2 14। इस तरह से थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, एक तरह से पजल्ड फॉर्म में ये चैप्टर है। एंड देन यहाँ पर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, लिविंग रिमाइंडर 1, ठीक है। तो हमें टू डिजिट नंबर पता करना है जो 7 से डिविजिबल हो, और जब हम डिवाइड करते हैं बाय 2 3 5, लीव्स अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 3 5 का एलसीएम निकालते हैं, इसमें 30 नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 30k + 1,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखता हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बेवजह लंबा वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से आपने देखे होंगे चैनल्स पे, तो वो एक एक स्टेप लिख कर दिखाती हैं। तो इट इज़ बेटर टू हैव द थिंग्स रेडी, तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर कर लें, वो बेटर रहता है, बजाय वन बाय वन एक एक चीज़ हम लिखें। तो टुडे टाइम इज़ करेंसी, आज का लिए जो है टाइम ही करेंसी है। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम ऑफ 235 इंटू के प्लस वन, तो ये एलसीएम आया 30 आया, 30 के प्लस वन। तो टू डिजिट नंबर्स के इज इक्वल टू वन, 31 के इज इक्वल टू 61 एंड के इज इक्वल टू 3, ये आपका 91। ठीक है, तो इस तरह से हमने अगर के की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास, ठीक है। तो डिविजन बाय 31 डिवाइडेड बाय 7 नो, 61 डिवाइडेड बाय 7 नो, 91। तो ये 13 हमारा रिमाइंडर आ जाता है डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 13 एग्जैक्टली, ठीक है, एंड 91 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 divided by 5, each leave remainder 1. Least number which leaves remainder 3, 4, 5. The question है find the least number which when divided by 5, 6 and 7 leave 3, 4, 5 as remainder. Also write an algebraic expression to describe all such number. तो एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप एग्जाम्पल ठीक से देख लेते हैं और अपने माइंड में बैठा लेते हैं इसको, तो इट विल नॉट बी एन इशू। तो इन दिस केस यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम निकाला। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ये आपका जो है 210 आया, इसमें से हमने कहा है तो फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट नंबर जो आ रहा है, तो इन दिस केस 5, 6 एंड 7, तो जो इसमें गैप आ रहा है 5, 3, 4 एंड 5, तो 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, तो गैप इज 2 एवरी टाइम। तो द नंबर इज एग्जैक्टली 2 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 7, तो ये 208 आ गया। तो 208 से हम अगर देखते हैं 5 से डिवाइड करके इस नंबर को, तो 41 रिमाइंडर 3, 6 से तो 34 रिमाइंडर 4, और इसमें रिमाइंडर 5। तो लीस्ट नंबर 208 है। तो जनरल एक्सप्रेशन 210 m माइनस 2 m 1 2 3, इस तरह से। फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3, तो अब ग्रेटेस्ट है 5 डिजिट्स ऑन डिवाइडिंग बाय 8, 16, 24, 36 एंड 48 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, तो मस्ट बी कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 16, ठीक है, मस्ट बी कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24 प्लस 3। तो वी वांट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट सच नंबर, तो एलसीएम निकाला 144 आया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये आप देखिए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, आप ये देखिए, ये दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो ये आप ये देखिए फिर से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इस तरह से ये डिवाइड करते हैं हम 144 से, तो रिमाइंडर 694 जो आता है, 694 रिमाइंडर 63। ठीक है, तो इसको हम इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को हमने डिवाइड किया। सो द लार्जेस्ट मल्टीपल इज दैट इज ग्रेटेस्ट जो है हमारा 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट नंबर, एंड 694 इंटू 144 इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आया 99,936। ठीक है, तो ये एट द रिमाइंडर हम इसमें ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, -3 ये आंसर आया, 44 इंटू 6, तो इट डिवाइड्स एग्जैक्टली बाय रिमूविंग द रिमाइंडर। फिर इसमें क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ठीक है, डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 15, इन नंबर से डिवाइड करने पर, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर्स, ये जो नंबर हैं ऑन डिवाइडिंग, इन नंबरों से डिवाइड करने पर हमको ये रिमाइंडर्स मिले। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 15 माइनस 10, 5, 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है, वही बात आ रही है। तो नंबर इज 5 लेस देन अ कॉमन मल्टीपल। ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस से प्लस करने का, कितने का डिफरेंस है, या कितना इंक्रीज है, +2 या -2 जैसा भी है। एलसीएम निकाला 4200, और वी नीड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर,
तो ये आप ये देखिए द लीस्ट 6 डिजिट नंबर इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 44,200, तो ये आपका डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, प्लस 5 उसमें ऐड करके, तो 2 स्मॉल ओनली 5 डिजिट्स। लेकिन जब हम 4200 इंटू 24, तो इस तरह से ये आंसर आया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपका आया, और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये नंबर, और फिर ये किसके बराबर है, 4200 इंटू 24। तो ये पूरा एक पार्ट है एक्सरसाइज का। हो सकता है आपके टीचर ने अलग मेथड से कराया हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कस कर लूँ ये पूरा कंटेंट जो है, अलग अलग क्वेश्चंस को मैंने लेकर एक सा कंपाइल करा एक पीडीएफ में। सो ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।